एतमाद का वोट लिया और ना ओहदे से हटाने की धमकी पर अमल हुआ। परवेज इलाही वजारत आला बचाने में कामयाब। गवर्नर पंजाब वजीर आला को डी नोटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? फोरम ओपन रहेगा, रीजंस आप देंगे कि आखिर बना क्या और ये हुई क्या है गवर्नर पंजाब के साथ। शहजाद साहब। आयशा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए कुछ सियासी हकायक हैं और वो सियासी हकायक ये हैं कि इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर जो पीटीआई का इत्तेहाद है या जो परवेज इलाही को सपोर्ट करता है वो 190 वोट हैं। और कल जब 10 मेंबरान ने बैठ के परवेज इलाही के साथ ये वादा कर लिया और उसको वाजे कर दिया कि वो परवेज इलाही के साथ खड़े हैं, तो वो गुंजाइश जो कि गालिबन जरदारी साहब को नजर आ रही थी वो भी खत्म हो गई, तकरीबन बिल्कुल बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी कि शायद पीएमएलक्यू किसी भी तरीके से बट जाए और फिर कुछ वोट उनकी तरफ चले जाएं। पीटीआई के वोट उनको मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कानूनी तौर पर भी और वैसे भी। तो ये तो एक मामला हद ख़त्म हो गया। पीएमएलएन मैं आपसे वाज़े तौर पर कह चुका हूँ कि इस सारी प्रोसेस में एक बैक सीट लेके बैठी हुई है। राना सना साहब वो बोलते रहे, वो जो दलानात करते रहे, वो प्रेशर बिल्डअप करते हैं, वो इसलिए प्रेशर बिल्डअप करते हैं ताकि जो पीटीआई है ये गलती करे या परवेज इलाही साहब, लेकिन वो भी शातिर लोग हैं, तेज तो लोग हैं, सियासी तौर पर बहुत समझ रखते हैं, तो वो जाहिर है कि ऐसा कोई गलत कदम उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने भी एक आराम से बैठे रहे और रिएक्ट नहीं किया गवर्नर साहब के ऊपर। तीसरी बात, गवर्नर साहब की कानूनी टीम उनको बता रही है कि गवर्नर साहब आप वीक विकेट पे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि परवेज इलाही वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। कैसे 190 वोट के साथ वो कैसे मेजॉरिटी खो सकते हैं? बल्कि आपको कानूनी सहारा लेना पड़ रहा है पीडीएम को या पीएमएलएन को कि उनके जो 15 अरकान थे वो किस तरीके से वोट आके, अगर वोट आता है तो किस तरीके से अपने मोशन के हक में वोट दे सकते हैं। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, फिर क्रेडिबिलिटी यानी पब्लिक की जो परसेप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इलेक्शन होते हैं, अगले साल तो होने ही होने हैं, मई में हो जाए, अप्रैल में हो जाए या अगस्त में हो, जब भी हो, लेकिन ये होने ही होने हैं। एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट की जाए जिसके अंदर के पीएमएलएन एक डिसरप्टर के तौर पर उभरे। यानी एक तो वो उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सवालात हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को बहाल होना है, उस क्रेडिबिलिटी को बहाल करने की बजाय और सवालात अपने ऊपर उठा लिए जाएं। इसलिए गवर्नर साहब उसके ऊपर भी थोड़े से रेटिसेंट हैं, यानी पीछे कदम उठा के बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये तमाम चीजें। और चौथी बात, मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब के अलावा इस वक्त कोई और ऑप्शन भी ऐसा नहीं है जो कि, और मेरा नहीं ख्याल कि हमजा शहबाज इस तरह की असेंबली में आके कोई काम करना चाहेंगे जो कि एक जिसको फिर दोबारा से तरपट किया जा सके या गलत उलट दिया जा सके। तो मेरा ख्याल है ये तमाम चीजें हैं जो कि सियासी तौर पर ये उनको एडवाइस करती हैं कि अभी जरा सब्र कर लीजिए, होगा क्या। छोटी सी बात खत्म करता हूं। अब अदम तावन जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद जो है वो वोट पहले हो जाएगा जब भी असेंबली मिलती है, हफ्ते को हो, जब भी हो। और जब वो हो जाएगा तो जो 6 माह के लिए रिप्रीव मिलेगा चीफ मिनिस्टर को, कोई उनके खिलाफ अदम एतमाद या एतमाद का वोट कहने का नहीं कहा जा सकता। तो ये बजाते खुद एक स्टेबिलिटी है जो कि परवेज इलाही की जिंदगी में आती है। क्या पीटीआई उसको स्टेबल होने देगी या नहीं, ये दूसरा सवाल है। ये एक अलग सवाल है, इस पे भी आएंगे। लेकिन दो बातें, गुज़िश्ता रोज शहजाद साहब ने स्ट्रेट टॉक में कहा था कि वीक विकेट पर गवर्नर है और वो 24 घंटे में साबित हो गया कि गवर्नर साहब को भी समझ आ रही कि वो वीक विकेट पे। एक बात ज़ैगम साहब ने भी कही थी कि 3 पार्टी समझ ली और तीनों ही एक दूसरे को या आपस में बॉल करा रही हैं और कोई भी नहीं चाहता। और आज स्पीकर ने कह दिया कि फिलहाल तो तहलील नहीं होने की असेंबली। ज़ैगम साहब, आपके नजदीक क्यों नहीं गवर्नर डी नोटिफाई कर पाए? इसलिए कि वो करना नहीं चाह रहे। डिनोटिफाई तो वो कर सकते हैं, ये तो बाद की बात है ना कि अदालत में वो लेकर जाएं और ये दिखाएं कि जी देखिए अपनी तरफ से तो कर सकते हैं ना। अब ये तो आगे की बात है कि किस तरीके से उसको चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता। वो करना चाहते नहीं हैं, वो डिनोटिफाई नहीं करना चाहते। एक सादा से पार्लियामेंट्री प्रोसेस को जुडिशियल प्रोसेस बनाया जा रहा है, जानबूझकर बनाया जा रहा है। आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये काम किया जा रहा है। गवर्नर साहब ने जो रेफरेंस पहले भेजा था, स्पीकर साहब ने उसका इनकार कर दिया, उसको गैर आईनी करार दे दिया। तो फिर गवर्नर साहब ने क्या किया, उन्होंने एक और रेफरेंस भेज दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया है वो गैर आईनी है। यानी एक दूसरे के साथ खतूत का आना जाना हो रहा है। लेकिन जो धमकी दी जा रही थी कि गवर्नर साहब जो करेंगे वो तो करने को तैयार नहीं है। आप दूसरी तरफ स्पीकर का काम देखिए कि अभी तक वो ये कह रहे थे कि जब असेंबली चल रही हो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। अब वो कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, उसकी कार्रवाई होगी, इसलिए मामला जनवरी तक चला जाएगा।
अगर असेंबली का नया सेशन चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? दो पोजीशंस जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं स्पीकर साहब ने ली हैं, और वजह बड़ी सीधी सादी है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं शहजाद साहब से, पीडीएम के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को निकाल बाहर करे, लेकिन क्या परवेज़ इलाही साहब खुद अपनी हुकूमत को निकाल बाहर करना चाहते हैं? इस वक्त मसला सिर्फ ये तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम ये चाहती है कि परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत गिर जाए। इस वक्त तो पीटीआई ये चाहती है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए, इस हुकूमत को निकाला जाए। तो क्या परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई और उनके मेंबर्स और उनके स्पीकर वो फुर्ती दिखा रहे हैं? क्या वो इसरार कर रहे हैं कि वाकई हम असेंबली को डिसॉल्व करना चाहते हैं, हम नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं? आपको उधर भी तो वही तरीका नजर आ रहा है, उसी तरीके से आपको एक दूसरे को बॉल देते हुए नजर आ रहे हैं, वही रुझान नजर आ रहा है कि वो भी नहीं चाह रहे और वही प्रोसेस कर रहे हैं। वो यही चीज चाहते हैं कि अदालत में जाए, क्योंकि इस तरीके से सबका पर्पस सर्व होता है। इमरान खान साहब का भी पर्पस सर्व होता है। इमरान खान अदालत में कोई गया ही नहीं ना अब तक, तो किसी को लगा ही नहीं वो मुतासिर हुआ है, तो जाए। तो फिर बात वही है कि सब मिलकर खेल रहे हैं, इसलिए कि वो जितना टाइम अदालत में जाने से पहले ले सकते हैं वो ले रहे हैं। बिल्कुल उतना स्लो चल रहे हैं जितना स्लो चल सकते हैं, क्योंकि एक एक दिन कीमती है। जितना दिन ये आगे बढ़ा सकते हैं उतना दिन ये बढ़ा रहे हैं। आपको यही कुछ करते नजर आ रहे हैं और सबका इसमें पर्पस सर्व हो रहा है। इमरान खान साहब का ये पर्पस सर्व हो रहा है कि उनके फेज 1 की नाकामी के बाद वो एक नया बहरान दे चुके हैं।